वेलकम टू आवर चैनल। ये एक और क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये क्वेश्चन इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में मैकेनिज़्म से ये सॉल्व होगा और मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। उससे कई क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चंस रीड करते हैं। ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज़। इसमें पहला स्टेप पूछा है जब डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म सॉल्व करके कैसे होता है। तो पहले हम लोग अल्कोहल लेते हैं, कोई भी एक इन जनरल अल्कोहल CH2OH, इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल में जब प्रोटोनेशन किए H+OH जब प्रोटोनेट होता है, एक H+ एक्सेप्ट करता है, उसी को प्रोटोनेशन कहते हैं। तो CH3CH2OH2 ये एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन पे जाके अटैक करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, तो वो ईजिली स्टेबल कर पाता है जो यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन है। ये हुआ OH2+ बना है आपका। इसलिए ये रिएक्शन बहुत काफ़ी फास्ट रिएक्शन भी होती है। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उसके बाद ये अब OH2+ जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। यहाँ से तो पता चल गया फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डी ऑप्शन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन आगे के भी स्टेप जानना ज़रूरी है। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इसलिए ये रिमूव हो जाता है ईजिली और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। पहला ही इसका ऑप्शन था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सभी को पता होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो आंसर सही नहीं है क्योंकि वो दूसरे स्टेप में होता है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर हम बेस डाल दें और अगर बेस नहीं भी डालते हैं तो ये वाला जो कोई हाइड्रोजन होता है इसका वो रिमूव हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के इथीन बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। 2013 का क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग एसिडिटी बताना है। तो कोई भी कंपाउंड, सारे के सारे ये जितने भी हैं वो एरोमेटिक अल्कोहल हैं, सब में OH ग्रुप कॉमन है, वहाँ से हमें पता नहीं चल सकता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ग्रुप्स अलग अलग, उनसे हम पता लगा सकते हैं कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो जितने भी ग्रुप इसमें हैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट उसके बेसिस पे कर लें कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। OCH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, +M शो करता है। नाइट्रो तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हायर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी होती है, -M हो गया। CH3+I शो करता है और +Hb शो करता है, हाइपर कंजुगेशन। और क्लोराइड जो होता है इसके पास लोन पेयर तो है लेकिन क्लोराइड कभी भी +M नहीं शो करता है, -I शो करता है। सारे के सारे हैलोजेंस के लिए, ऑल हैलोजेंस के लिए जो -I इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है +M इफेक्ट के। सिर्फ ये हैलोजन के केस के लिए होता है। और अगर +M -I +I और H में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो M का होता है, मिजोमेरिक को रेजोनेंस भी कहते हैं। तो M जो मिजोमेरिक इफ़ेक्ट होता है वो हाईएस्ट होता है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन होता है, उसके बाद इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। ये जो यहाँ पे लिखे ऑल हैलोजन -I इफेक्ट डोमिनेट ओवर +M इफेक्ट, ये सिर्फ हैलोजन के लिए होता है, उसमें +M का कोई मतलब ही नहीं होता, लोन पेयर होने के बावजूद सिर्फ -I इफेक्ट ही उसमें लगता है, -I इफेक्ट ही लगेगा इसमें। तो अब उस क्वेश्चन में देख लेते हैं, -I +I -M +M। तो -M है बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो जो प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और जब ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो इसके पास कोई ज़्यादा प्रोटॉन नहीं बचेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं बचेगी, तो हाइड्रोजन ईजिली रिमूव कर लेगा।
क्योंकि H+ होता है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, ये सबसे ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो थर्ड जो हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद इसमें तो +I लगेगा, इसको देखना ही नहीं है अभी, इसमें +M लगेगा, ये -I, तो -I भी जो रहेगा वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे फिर इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकेंड और फोर्थ में देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है जो मेसोमेरिक होता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन का, फिर इंडक्टिव का। तो यहाँ पे +M लग रहा है, यहाँ पे +I और +H लग रहा है, तो ये डोमिनेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो ये यहाँ का हाइड्रोजन ईजिली रिमूव नहीं करेगा। और यहाँ पे ये एज कम्पेयर टू द फोर्थ वन ये ईजिली रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही सी है, ये सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है, किस ग्रुप में, किस मॉलिक्यूल्स में, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, इसलिए ये सबसे ईजिली यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स होता है फिनॉल का, पिक्रिक एसिड, जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं। ये इस क्वेश्चन से कोई इसका रिलेशन नहीं है, इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, और ये एक एराइल अल्कोहल है, लेकिन इसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो जाता है। पिक्रिक एसिड येलो कलर का होता है। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel, or if you have any queries, please comment in the comment section. Thanks for watching once again.